बच्चों, आज हम पढ़ते हैं बिहारी लाल के दोहे। पहला है, मेरी बब बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरत दुति होए। इसमें क्या है, तुम लोग का जो कोई भी आता है पद लिखने को, तो उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, इतना तुम लोग को लिखना होता है। ये बात तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सतसई के निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका जी की प्रस्तुति की है। अब व्याख्या जो है, बिहारी जी के बारे में तुम लोगों को बता दें, बिहारी जी ने गागर में सागर भर दी है। यानी एक दोहे में ही उनके अनेकों अर्थ होते हैं, जो जिस तरह से देखें वही अर्थ निकलता है। ये वाला जो दोहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई सारे अर्थ निकलते हैं। देखो, जैसे नंबर 1 कि जिसके शरीर की झलक पड़ने से मेरी बब बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े। जिसकी झाई पड़ने से, जिसकी झलक मात्र से श्याम हरत दुति होए, यानी श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। ऐसी नागरी यानी चतुर अर्थात भक्तों का कष्ट हरने में परम प्रवीण जो राधा जी, मेरे सारे कष्टों को, मेरे सारे दुखों को दूर करो। अब इसका दूसरे आधार पर भी जरा सा क्या क्या अर्थ निकल सकता है वो भी बच्चों देख लो। कि जिनके शरीर की पीतिमा यानी पीला रंग, पीतिमा श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा श्री कृष्ण जी नील वर्ण के थे, तो नीलिमा पर पढ़कर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है। जिनके शरीर की पीतिमा यानी पीला रंग श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा पर, नीले पर पड़ता है तो वो हरा हो जाता है। ये तुम लोगों को पता है कि पीला और नीला रंग मिलाते हैं तो वो हरा रंग बन जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। अब इसका अगला भी अर्थ क्या होता है ये देख लो। जिनके शरीर की परछाई अर्थात ज्योति पड़ने से मन में आने वाले सारे पाप दूर हो जाते हैं, हृदय का अंधकार दूर होकर हृदय प्रकाशवान हो उठता है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे। एक और इसका अर्थ बनता है, वो भी देख लो। इस दोहे का एक आयुर्वेद के संबंध में भी अर्थ बताया है। कैसे? जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग पड़ने से, झाई जो रोग होती है ना, झाई पड़ जाती है शरीर में, नामक रोग पड़ने के कारण काले धब्बे पड़ जाते हैं, चेहरे पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, या कहीं पर भी जहाँ झाई पड़ती है वहाँ काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उन धब्बों को दूर कैसे किया जाता है? हल्दी जो पीले रंग की होती है, नागर मोथा और सोया का लेपन किया जाता है, तो उससे वो झाइयाँ कम हो जाती हैं। उसी प्रकार चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे। अब काव्यगत सौंदर्य में क्या आता है कि प्रस्तुत सौंदर्य में नंबर 1 प्रस्तुत दोहे की रचना मंगलाचरण के रूप में हुई है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस प्रधान रचना है और इसमें इन्होंने क्या किया है? श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी, श्रृंगार की देवी है वो, उनकी स्तुति की है। नंबर 2 बिहारी की भाषा की समास शक्ति का परिचय इस दोहे से प्राप्त होता है। तीसरा, भाषा इसकी ब्रज है। चौथा, श्रृंगार रस इसका श्रृंगार और शांत भी है। 5वां, इसका गुण प्रसाद और माधुर्य है। 6 नंबर, अलंकार इसका जो है वो श्लेष अलंकार है। मेरी बब बाधा हरो है ना, तो झाई हरित दुति, कई इस तरह के कई सारे और अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अनुप्रास भी अलंकार आता है। अनुप्रास वैसे लगभग सभी दोहों में रहता है। 7वें नंबर पे क्या आएगा? छंद इसका दोहा है। 8वें नंबर पे भाव साम्य क्या आएगा कि राधा के द्वारा रंग कल्पना के एक अन्य दोहे में भी की जाती है, जो तुम्हारा दोहा आगे भी पढ़ने में आएगा। अधर धरत हरि के परत, होठ डीट पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती।